बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ़ ज़ुबैर। प्रोग्राम में अवामी मसाइल और उनका हल। आज का हमारा मौजू है मंडी बहुद्दीन ताजरान के इलेक्शन, और मेहमान जो स्टूडियो में मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए एजाज़ अहमद जंजुआ साहब हैं, मिर्ज़ा अरशद इकबाल साहब हैं, मियाँ नदीम साहब हैं, मिर्ज़ा लियाकत अली साहब हैं, मलिक ज़ियाउद्दीन साहब हैं। सबसे पहले एजाज़ अहमद जंजुआ साहब ये फरमाइएगा कि जो अदारा है 94, इसका जो है वो किरदार आप अंजुमन ताजरान में के इलेक्शन में क्या देखते हैं, क्या किरदार रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे पहले कई बार इज़हार कर चुका हूँ कि 94 में सिर्फ अंजुमन ताजरान का इलेक्शन ही नहीं, मंडी बहुद्दीन के तमाम मसाइल पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज़ की है। ख़ास तौर पर जब अस्पताल बचाओ तहरीक का आगाज़ किया गया तो वाहिद एक इदारा था 94 का जिसने हमारा भरपूर साथ दिया। उसके बाद अंजुमन ताजरान का इलेक्शन शुरू हुआ, उसमें भरपूर किरदार 94 ने अदा किया। अच्छा, तो ये आप बताएं कि आप 94 के आनर तो नहीं हैं? जी, मैं गुजारिश करता हूँ कि अभी 3-4 दिन पहले एक मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस 94 पे चलाई गई थी। मैं तो आज तक शुक्रगुजार हूँ 94 का कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैंने 1 रुपया आज तक इनको नहीं दिया, सिर्फ ये रिक्वेस्ट करके अपना काम चला लेता हूँ। क्या हमारा अदारा जानबदार है या गैर जानबदारी का मुजाहरा करता है? इसका फैसला तो मेरे ख्याल में नाज़रीन को करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहुद्दीन में वाहिद गैर जानबदार वो इदारा है जिसने कभी किसी मफाद की खातर कोई काम नहीं किया, जबकि बड़े बड़े नाम नहाद इदारे, प्रेस क्लबें, साफ्तें, चैनल्स सवाए मफाद के वो किसी की खबर नहीं लगाते। अच्छा नाजरीन, अगर किसी का इलेक्शन होता है, इनका मैकेनिकल यूनियन का इलेक्शन हुआ या अंजुमन ताजरान का इलेक्शन है या कोई और मसला है, तो देखें मीडिया तो गैर जानबदार होता है और हम भरपूर कोशिश करते हैं गैर जानबदार रहने की, और रहते भी हैं। देखें, मैंने दूसरे तमाम ग्रुप्स को दावत दी, बुलाया। इससे पहले जो इनका था वो मैकेनिकल यूनियन का इलेक्शन, उसमें भी मैंने सारे ग्रुपों को बुलाया और बारी बारी वो आए, उन्होंने अपना अज़हार ख्याल जो है वो आपके सामने पेश किया। इसी तरह अंजुमन ताजरान के हर बंदे को मैंने दावत दी, कोई भी एनीवन बंदा आ सकता है, हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर कोई नहीं आता और अपने जहन में कुछ जो अपने ताई मतलब है ख्याल बना लेता है और हमारा एंटी हो जाता है, उसकी समझ नहीं आती। चले आपके जो मुखालिफ लोग हैं उनके बारे में आप बातें करें या कमेंट्स करें, समझ आता है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ये आपने ऐलान कर दिया, तो इसका जो है वो शोर है पूरे मंडी में, इसके बारे में थोड़ी सी जो है वो तफसील बताइएगा आवाम को। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि 30 साल के बाद मंडी बहुद्दीन में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के लिए एक कोशिश की गई जिसे शुरू दिन से वो चंद इजारादार जो अपने आप को अंजुमन ताजरान के सदर कहते हैं या सदर बने फिरते थे, जिनका एक होल्ड था शहर पे, इंतजामिया को ब्लैकमेल किया जाता था अंजुमन ताजरान के नाम पे, उनका तसल्लुत तोड़ने की किसी में जुर्रत नहीं थी। तकरीबन 26 से 27 साल पहले इलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने एक कोशिश की, एक दुकान पे गया, लोगों से राब्ते किए, पूरे शहर की आवाज़ थी कि अंजुमन ताजरान का इलेक्शन होना चाहिए। उस सिलसिले में हमने काम शुरू किया, जो मेरे ख्याल में उस पर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मंडी बहुद्दीन का बच्चा जानता है कि इलेक्शन प्रोसेस की जितनी मुखालफत की गई, मेरे खिलाफ DPO साहब को, DSP साहब को, DC साहब को दरख्वास्तें दी गई कि ये खुद साख्ता इलेक्शन कमीशन है, यूं है, वहाँ है, ये करप्ट है, ये 17 लाख रुपया लोगों से लूट के खा गया है, ये धाड़ीदार है, ये फ्रॉडी है। बल्कि एक कैंडिडेट ने यह कह दिया था कि 2 डब्बी कैप्टन सिगरेट और 1000 रुपया डेली पे मैंने इसको रखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद वही कैंडिडेट इल्ज़ाम लगाता है कि जी ये फलां बंदे का पेट है। कोई बात नहीं, मैंने सब कुछ सुना।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने न ज़िंदगी में झूठ बोला है और ना ही झूठ मुझे पसंद है। गुजारिश ये है कि मेरा एक जज्बा, एक लगन सच्ची थी, मैं उसको लेके चल रहा था। और यकीन जानिए मंडी बॉलिंग के नाजरीन और ताजरान, आप शायद उस अज़ियत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मैं कैसे पुलिस रात पे चल के इस काम को सर अंजाम दे रहा था। क्योंकि जो हमने क्रिस्टल मैरिज हॉल में जब इलेक्शन कमेटी का क़याम अमल में आया, लोगों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी, उसमें फंड जो थे उनकी अनाउंसमेंट हमने ओपन करवाई। कुछ बंदों ने कहा जी आपने ओपन नहीं करवाई थी। मैंने कहा नहीं, ये अवामी काज है, मेरी जात का नहीं है। अच्छा, उस फंड को जिसकी मिकदार बहुत थोड़ी सी थी, लेकिन चले बहरहाल जेब से लगाए या मतलब अखराजात किए, जो भी किया, हायर किए मुलाजम। उसमें एक सबसे अहम बात थी कि हमारे पास 3 स्टेक होल्डर हमारे इलेक्शन के फेवर में थे, जिनमें एक मिर्जा अब्दुल मजीद साहब थे, एक हाजी उस्मान साहब थे और एक माजिद रशीद साहब थे। ये तीनों स्टेक होल्डर हमारे साथ तामुन कर रहे थे, हम चल रहे थे, इनका हम पर एतमाद था। और यही तीनों कैंडिडेट्स जो हैं, ये बारी बारी जो हमारा डाटा इंटरप्रेटर था, जो हमारा क्लर्क था, जो वोट का अंदराज कर रहा था, उनके जिम्मे था, वो साथ जाते थे या अपना बंदा भेजते थे, वो वोटों का अंदराज कराते थे। इसके अलावा हमने फार्म इनको दे रखे थे कि जी आप जो है वो कोशिश करें, क्योंकि हम सब तक पहुंच नहीं सकते। क्योंकि हमने ऐलान किया था कि जी जो भी वोट दर्ज करवाना चाहे हल्के के मुताबिक उसका वोट दर्ज किया जाए। अब उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामे किए जा रहे हैं, उस बात में मैं बाद में आता हूँ कि कैसे हमने इलेक्शन बिला मुकाबला अनाउंस किया। नाज़रीन, ये देखिए, ये वो नक्शा है जो पहले दिन तैयार किया गया, इसकी हल्काबंदी की गई। ये शमसुद्दीन डार साहब के घर पे फाइनल हुआ था। ये मैंने नहीं बनाया, ना मुझे पता है, बल्कि मुझे इतना पता है कि मिर्जा रियाज शाहिद साहब और शमसुद्दीन डार साहब ने इसमें कुछ तरमीम की कि ये यहाँ पे ये बाजार जो है इसको भी शामिल किया जाए, ये बाजार जो है इसको दर्ज नहीं किया गया, इसको भी दर्ज किया जाए। ये नक्शा फाइनल हो गया, जिसके मुताबिक सज्जाद हैदर ताड़ साहब वोटों का अंदराज कर रहे थे, जिसमें हाजी उस्मान साहब और माजिद रशीद साहब और मुझे सिर्फ बुलाया जाता था फोटो सेशन के लिए। मुझे वोटों का नहीं पता, वो कौन है क्या नहीं, बाकी सारा शहर मेरा वाकफकार था। इसके मुताबिक वोटों का अंदराज शुरू हो गया। अभी इसमें काफ़ी सारे वोट रहते थे दर्ज होने वाले, लेकिन हमने ऐलान किया कि जी हम वो वोट दर्ज नहीं कर सकते, अब हमारे पास इतना सरमाया नहीं है, टाइम नहीं है। जो लोग दर्ज करवाना चाहते हैं वो दफ्तर गला मंडी में जो कायम किया गया था उसमें आके दर्ज करवा लें, वो भी हमने दर्ज किए। इसके अलावा हमने एक सहूलत मुहैया की थी कि जो अपने व्हाट्सएप पे या मोबाइल फ़ोन पे अपने वोट का अंदराज करवाना चाहता है वो भी अपना अंदराज करवा ले। ये सारा हो गया वोटों का सिलसिला। उसके बाद अहम मरला था इसका आइन बनाना। तो तमाम जो हमारे थे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, उनकी रजामंदी से नाज़रीन ये आप देख लीजिए, अब ये भी दस्तखत हैं उन्हीं मेंबरान के जिन्होंने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे दस्तखत जैली हैं। अगर तो वो इनको भी जैली करार दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये एक आइन तैयार किया गया अंजमन ताजरान का, जिसकी मंजूरी डिप्टी कमिश्नर मंडी बौदीन और डीओ इंडस्ट्री साहब से ली गई। इसमें इनके साइन थे। ये जो हदूदों कयूद थी, जो मामलात थे, उन सब को इसमें अटैच कर दिया गया। वो मुख्तसरन मैं नाज़रीन तक पहुंचाना चाहूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। इसमें था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मुद्दत 4 साल होगी, जबकि अंजमन ताजरान की मुद्दत का दौरानिया 3 साल का होगा। मुद्दत का तयन हलफ बर्दारी वाले दिन से किया जाएगा। जब 3 साल मुद्दत खत्म होगी तो तमाम अख्तियारात, तंजीमी अख्तियारात खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन के स्पुर्द हो जाएंगे और बैंक अकाउंट भी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन 3 माह के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन कराने का पाबंद होगा। ये तो थी। उसके बाद था कि इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन, उसको कैसे तरतीब दिया जाएगा, मेंबरान के इस्तीफे वगैरह। इसमें अब जो था इंतखाब का तरीका, बाकी बातें चलो बाद में कर लेते हैं।
जो इस इलेक्शन के इंतखाब का तरीका था, क्योंकि वो ही इस वक्त डिस्कस है, क्योंकि अब पोलिंग तो हो नहीं सकी बवजह मजबूरी, या वो भी मैं नाजरीन तक पहुँचाऊँगा। तो इसमें यह था कि जब भी इलेक्शन होगा उसके रिजल्ट की अनाउंसमेंट का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को होगा। नाजरीन, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है जिसपे इन तमाम मेंबरान इलेक्शन कमीशन के दस्तखत मौजूद हैं, जिनमें लाला मोहम्मद आजम साहब के दस्तखत मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के अपना जब कमेटी इलेक्शन कमीशन बना था उसके दूसरे दिन ही कह दिया था कि आप मेरी जगह पे कोई बंदा डाल लें, मेरे पास टाइम नहीं है। अब उसकी जो वजह भी उन्होंने बताई थी वो भी मैं थोड़ी देर तक नाज़रीन को बताऊंगा कि वो क्यों हमारे साथ नहीं चले थे। उन्होंने मिर्ज़ा लियाकत साहब का, मैंने कहा कि जी ये इंटरेस्टेड हैं, इनको साथ शामिल कर लेते हैं, या मलक फारूक साहब थे उस वक्त हमारे साथ, तो उन्होंने कहा जी मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप इनको रख लें। नाज़रीन, हमारी जो अपडेट 7 महीने से चल रही थी वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लाइव चल रही थी। आप किसी जगह पे भी, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में, किसी जगह वोट के अंदराज में अगर लाला मोहम्मद आजम साहब की तस्वीर दिखा दें तो मैं आपका मुजरिम होऊंगा। ये मिर्जा लियाकत, बल्कि एक और नाजरीन आपके लिए जो सोशल मीडिया को देख रहे हैं, जब भी हमारा इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन का, जहां पे दफ्तर बना हुआ है, वहां पे जो तस्वीर लगी हुई थी वो 7 मेंबरान की हैं, वो 5 की नहीं है। ये लोगों को गुमराह किया जाता है। वो 7 मेंबरान थे। इसके अलावा हमारा जब शेड्यूल, ये शेड्यूल जब अप्रूव किया गया ना नाजरीन, इसको अभी आप कैमरे पे अगर देख सकते हैं, इस पे भी तमाम के तमाम जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे उनके दस्तखत मौजूद थे, जिसकी मंजूरी डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन और डीओ इंडस्ट्री से ली गई। अब ये भी दस्तखत अगर जाली हैं तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। इसमें क्या था कि तमाम ग्रुप और पैनल जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो 2-2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन में शामिल करेंगे, ताकि इलेक्शन को शफाफ, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना कराया जा सके, कि किसी पर कोई हिट ना आए कि कोई बंदा किसी की हमायत तो नहीं कर रहा। अच्छा, अब ये तो थे हमारे कवानीन। उसमें हमने 8 अगस्त 2021 इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर दिया, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जिसको सोशल मीडिया और इसके अलावा लोकल मीडिया तमाम के तमाम को ये इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसमें पोलिंग डे 8 अगस्त रखा गया था और इसमें गैर हतमी वोटर लिस्टों की इशाअत जो थी वो 10 जुलाई थी। अच्छा, ये 3 पैनलों ने हमारे पास दरखास्तें जमा करवाई, जिनमें एक पैनल हाजी अब्दुल मजीद साहब का था, एक माजिद रशीद का और एक हाजी उस्मान साहब का। अब हुआ क्या कि जो ये मिर्जा अब्दुल मजीद साहब ने जो पैनल दिया, एक बात नाजरीन तक और अहम पहुंचाना चाहता हूं और ताजरान तक खास तौर पर, कि ये जो दरखास्त फार्म था ना, इसके साथ एक हलफनामा वो भी इन्होंने देना था। वो क्या था, मैं पढ़ कर 2 लफ्ज़ सुनाता हूं कि मैं फलां ओहदेदार इकरार करता हूं कि इलेक्शन कमीशन अंजुमन ताजरान मंडी बहाउद्दीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूं और इलेक्शन कमीशन अंजुमन ताजरान के हर फैसले का पाबंद होऊंगा। इलेक्शन कमीशन अंजुमन ताजरान के तश्कील दिए गए आइन का भी पाबंद होऊंगा और इलेक्शन कमीशन अंजुमन ताजरान के आइन के मुताबिक अपनी तरफ से 2 मेंबरान को भी शामिल कर रहा हूं। उनके नाम ये हैं, ये उनके नाम भी लिखे हुए हैं, ये नीचे उम्मीदवार के दस्तखत नंबर भी हैं, दस्तखत भी हैं और उनका फ़ोन नंबर भी लिखा गया था। ये हमारा फार्म था। अब मुझे ये बताइए कि जिस दिन दरखास्तें हुई, तीनों उम्मीदवारान, अभी सोशल मीडिया के आप फोटोज निकाल लें, तीनों उम्मीदवारान ने इलेक्शन कमीशन और चेयरमैन इलेक्शन कमीशन, बल्कि मेरा नाम लेके एजाज अहमद जंजुआ, कि हम उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। ये दरखास्तें आ गई। मैं पहले भी जब ऐलान किया तो उसमें मैं ओरिजिनल चीज़ें पेश कर रहा हूँ कि ये अभी आप देख सकते हैं। रऊफ साहब, चलो कैमरे में तो नज़र नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ 4 कैंडिडेट्स के खाने फिल हुए थे, ठीक है जी।
ये मियाँ साहब शबीर साहब हैं, जीशान महमूद अख्तर साहब हैं, मैं नहीं जानता ये कौन है, सईद अहमद कुरैशी साहब हैं, और सदर के लिए हाजी उस्मान साहब हैं। तो ये तो एक पैनल की दरखास्त है। ये कौन से पैनल की दरखास्त है? हाजी उस्मान इत्तेहाद ग्रुप, ये था हाजी अपना एहसास ग्रुप अब्दुल मजीद, इसके तमाम के तमाम पैनल जो थे वो पूरा। अच्छा बात सुने, कितने पैनल की आपके पास दरखास्तें आ गई? 3 पैनल की दरखास्तें हमारे पास आ गई। 3 की दरखास्तें आ गई, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, पोलिंग क्यों ना हो पाई? इनमें 2 जो थे, 2 कैंडिडेट, 2 ग्रुप थे, उनकी दरखास्तें थी नामुकम्मल। अच्छा, नामुकम्मल थी। उन्होंने रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैंने कहा कि जी ना तो आप फीस दे रहे हैं, फीस आपने कितनी रखी हुई थी? लोग इतराज कर रहे हैं कि आपने 2 लाख रुपए फीस रखी थी। मैं बताता हूँ, हमने रखी थी 1.5 लाख रुपया फीस। उसकी वजह ये थी कि अगर 2 कैंडिडेट हमारे पास आए 3 लाख रुपया, क्योंकि पोलिंग का खर्चा अंदाजन 3 लाख रुपया बन जाना था। हमने 1.5 लाख रुपया रखी, लेकिन 3 पैनल आ गए। हमने उसको कम करके 1,10,000 रुपया कर दिया। वो भी समझदार साहब ने, मैं इस पे बिल्कुल पाबंद नहीं था। मैं कहता था कि 1.5 लाख जो पैसे बच गए फिर इनको वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा जी आप 1,10,000 करें। दोनों कैंडिडेट्स ने वहाँ पे मौके पर फीस जमा नहीं करवाई। शमसुद्दीन डार साहब जो हमारे खजानची भी थे, वो जामन हो गए कि जी इन दोनों की फीसें मैं दूंगा अगर इन्होंने ना दी तो। मिर्जा मजीद साहब ने मौके पर 94,000 रुपया दे दिया। उन्होंने कहा कि जी बाकी 16,000 रुपया आप मुझसे सुबह या जिस वक्त चाहे ले लें, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया वहाँ पे मसला। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा, ठीक चल रहा है, सारा प्रोसेस जा रहा है। जी जी। इसके बाद इनको लिस्टों की फराहमी करनी थी कि जब ये पैनल मुकम्मल कर देते। बहरहाल इन्होंने कहा जी हमें लिस्ट फराहम की जाए ताकि हम वोटों को चेक कर सकें, कोई जेली है कोई असली है। तो इन्होंने, ये हमजा चौहान साहब हैं, इन्होंने वसूल की जो कंप्यूटराइज लिस्ट थी वो ये थी। मैं आपको दिखा देता हूँ नाज़रीन, ये थी वो वोटर लिस्ट ये जो हमने इनको प्रोवाइड कर दी। अब इसमें कोई अवाम को कुछ ये वो प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने वसूल कर ली। उसके बाद हमने कहा जी आप हमें पैनल दें, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा फीस भी दें, पैनल भी दें, लेकिन नहीं दे रहे थे। माजिद साहब ने कह दिया कि मेरे भाईजान बीमार हैं, मैं शायद इलेक्शन न लड़ सकूं, आप मेरी दरख्वास्त वापस ही समझें, लेकिन अगर भाईजान ठीक हो गए तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। ठीक है जी, हमने कहा जी बिल्कुल ठीक है। फीस उन्होंने 1 रुपया भी जमा नहीं करवाई थी बकौल समझदार साहब की। हमें नहीं लगा क्योंकि हमारे पास दामन थे वो समझदार साहब। ये बात चलते चलते इत्तेहाद ग्रुप से कहा गया कि आप जो है वो पैनल दें। वो पैनल नहीं दे रहे थे, तसमस हो रहे थे। उस वक्त तक नाज़रीन एक भी इतराज इलेक्शन कमीशन पर नहीं था। 18 जुलाई को शमसुद्दीन डार साहब के घर पे इजलास हुआ। ना साहब, अभी पता कितना वक्त हो गया, प्रोग्राम 18 मिनट हो गए हैं। आपका दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, दीगर है आप भी ज़ाहिर बात है प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हैं, तो वो भी इंतज़ार कर रहे हैं ऐसी बात का। जी मियां नदीम साहब, क्या मसला बना, क्यों ना इलेक्शन हो पाया? ज़ाहिर बात है लोग देख रहे थे कि एक नया ट्रेंड आया है कि इलेक्शन होने जा रहा है इतनी मुद्दत के बाद। आप ज़ाहिर बात है मुझे भी पता लग गया, आप आते रहे कि काफ़ी अरसे, कितने सालों बाद इलेक्शन होने जा रहा था? 25-30 साल बाद इलेक्शन, 28 साल बाद। तो फिर क्या मसला बना? शुक्रिया मेरे बुलाने का। दीवान मोइजुल्लाह साहब का जो जिस वक्त पीरियड शुरू हुआ ना, मैं भी उस कैबिनेट में था, जनरल सेक्रेटरी था। 3 साल के लिए हम आए थे, लेकिन 3 साल बाद जैसे असद जरीफ साहब बैठे थे, खरबूजे को देख के खरबूजा रानू पड़ता है, ये भी लंबे हो गए और तकरीबन 28 साल इसको होना की गुजर चुके। 28 साल बाद ये जंजुआ साहब की काविश है, और मैंने वहाँ भी क्रिस्टल में जो हुआ था कहा था कि अगर आपने ये मौका मिस कर दिया ना तो मंडी बाउद्दीन की आवाम अंजुमन ताजरान को तरसेगी। ज़ाहिर बात है, ये बहुत बड़ा चांस था। और मैं समझता हूँ सजाद तारड़, जंजुआ साहब और इलेक्शन कमेटी, हम स्टार साहब में शामिल हैं सारे, इनकी जितनी आप तारीफ करें वो कम है। 7 महीने गर्मी के मौसम में ये डोर टू डोर गए हैं, तपती धूप में, वो इनका ही हौसला है। किसी बंदे ने या तो बात करें ना आगे कि हमने इनको कुछ पैसे दिए हैं, खर्चा दिया है। कुछ वहाँ क्रिस्टल में इकट्ठे हुए थे,
कुछ जो है ना फिर हाजी उस्मान साहब भी करते रहे हैं, हाजी मजीद साहब भी देते रहे हैं, शायद माजिद रशीद देता रहा। अब हुआ क्या है कि जो एक मिसाल है कि छूटती नहीं है काफिरों को लगी हुई, तो 30 साल से बैठे हैं, आपका क्या ख्याल है वो छोड़ने के लिए तैयार है? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। प्रोटोकॉल ले रहे हैं 30 साल से, घर बैठे हुए ड्राइंग रूम में AC लगा के बैठ जाते हैं, वहीं पे सारी सियासत हो जाती है, इंतजामिया की खुशामद कर लिया, अल्लाह खैर चल। मैं 3-4 साल बोल रहा हूँ, जिस वक्त हॉस्पिटल की तहरीक आई है, हम उसके बाद से मुसलसल बोल रहे हैं कि अंजुमन ताजरान आनी चाहिए। हमने जंजुआ साहब को सपोर्ट भी किया, सब कुछ किया। अब जब ये आई है, अब ये हमारे ही दोस्त हैं, ये इनके पास पैनल नहीं बना जो हकीकत है। अगर इनके पास पैनल होता ना, ये पहले दिन फीस दे के जाते। जो 2 ग्रुप भाग गए, यानी कि जिन्होंने इलेक्शन जो है जो है ना, ये सिर्फ फेसबुक तक थे, सोशल मीडिया पर थे, इससे आगे इनकी आपको कोई एक्टिविटी नजर नहीं आएगी। अब उसका नतीजा ये, इन्होंने 8 अगस्त रखी, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड भी हो। अच्छा, पहले शुरू में तो बहुत लोग थे, इधर प्रोग्राम में भी आए, वादे भी करके गए हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे लोग कहाँ गए? सर इलेक्शन लेना खाला जी का खाना है। जो ड्राइंग रूम में बैठ के 30-30 साल से दावतें करें, वो इलेक्शन में आते हैं, बंदों के मत्थे लगते हैं, डोर टू डोर जाके वोट मांगते हैं। 6000 के करीब तकरीबन, मुझे करेक्ट फिगर नहीं, 5000 के करीब है। 5000 बंदों को मिलना सौखा काम है। उन्होंने रखना डाल रही है और वो मुसलसल डाल रही है। मैं समझता हूँ ये इसके पीछे असल लाभी तो वही है। इलेक्शन होना चाहिए था, ये इलेक्शन लोग नहीं चाहते। इलेक्शन होगा, ये लोग इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैं गारंटी देता हूँ ये बंदे इलेक्शन के काबिल नहीं है, दोनों ग्रुप, मोहितुल्लाह भी और वो भी। तीसरा तो खैर उसका नाम लेना टाइम ज़ाया करने के बराबर है, अकेला ही वज़ीर सदर बना फिरता है। अच्छा, अब जो ऐलान हो गया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखो ये ऐलान, अब अगर 8 अगस्त रखी तारीख, 8 अगस्त से एक्सटेंड करके 29 अगस्त कर दी गई। 29 अगस्त को भी अगर वो लोग नहीं आते, ना पैनल देते हैं, ना फीस देते हैं, इलेक्शन कमेटी के पास क्या चाह रहा है? तो जो पैनल आया हुआ है, जिसकी फीस आई हुई है, उसको डिक्लेयर करेंगे। वो वही इन्होंने किया। ये फैसला ठीक है, दुरुस्त है, दुरुस्त है ये। देखना जी, अब वो इतराज अगर करते हैं कि एक दुकान में 2 वोट बने हैं या 3 बने हैं, अगर किसी की 2 दुकानें हैं, साथ साथ 3-3 दुकानें भी लोगों की हैं, अगर वो 2 वोट या 3 बनवा लेते हैं, उसका क्या हर्ज? ताजर तो है ना। हमारे पास उनका मुकम्मल डाटा है, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका फोन नंबर, जितने भी वोट दर्ज हैं हर एक का। आप हमारे से लिस्ट लें, आप किसी नंबर पे कॉल करें, जो आगे दर्ज है ना 5, किसी नंबर पे कॉल करें, क्या वो बोगस है? एक वोट भी बोगस निकला है, हम जिम्मेदार। जी, मलिक ज़ियाउद्दीन साहब, कैसा देखते हैं आप इस सारे जो माहौल रहा ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 94 का शुक्रगुज़ार हूँ। जैसा कि इलेक्शन के मामले में सबसे पहली तंजुआ साहब के साथ आपके चैनल से ही हमने उठाई थी कि मंडी बहुद्दीन शहर में इलेक्शन होना चाहिए। आप भी गवाह हैं, आपके साथ ये मीटिंग हुई थी यहाँ पे। जैसा कि तंजुआ साहब ने बहुत ही कोशिश की, इतनी कोशिश की कि कोई भी शख्स इतनी कोशिश मंडी बहुद्दीन की फलाह के लिए नहीं कर सकता था। अब मामलात रह गए हैं ये कि इलेक्शन में जो ये इलेक्शन कमीशन टूटा और फिर इलेक्शन कमीशन साहब, चेयरमैन साहब तंजुआ साहब रहे, बकाया साहब टूट गए। अब ये इलेक्शन का जो ऐलान हुआ है, मैं आज जो जिस काज के लिए आया हूँ बेसिकली ये है कि मैं जंजुआ साहब से ये अदबन सवाल करूँगा कि जंजुआ साहब इलेक्शन जब कमीशन जब टूट गया, आपने बिला मुकाबला आइनी कहते हैं, आइनी तौर पे आपने इनको मुंतखब कर दिया है। हम जंजुआ साहब से गारंटी मांगते हैं अगर ये मुंतखब आइनी तौर पे हो गए हैं तो इनको नोटिफिकेशन दिलवाने में इनकी हेल्प करेंगे गवर्नमेंट की लिहाज से। जब इनके पास नोटिफिकेशन होगा हम तो तभी मानेंगे ना कि ये अंजुमन हमारी ताजरान है। अंजुमन ताजरान के सब मेंबरान बहुत अच्छे हैं, शहर की अपनी फलाह के लिए अपनी जो कोशिश है ना वो जारी रखने की। अच्छा, मलिक ज़ियाउद्दीन साहब क्या देखते हैं, अब ये जो ऐलान हो गया है, क्या यही अंजुमन ताजरान रहेगी कि या ये एक चौथा ग्रुप आ गया? पहले 3 ग्रुप हैं और ये चौथा ग्रुप आ गया, इसको किस नज़र से देखते हैं? पहले जो 3 ग्रुप है ना, बेसिकली तो ग्रुप वो होता है जो नॉमिनेट होता है, जो इलेक्शन में नॉमिनेट होता है वो ग्रुप होता है। जो इलेक्शन में दरख्वास्त ही नहीं देता वो इलेक्शन लड़ने का ग्रुप तो बन ही नहीं सकता। इन्होंने दरख्वास्त दी
दूसरे पैनल नहीं आए, जैसा कि जंजुआ साहब ने सारी तफसील बता दी है। जब नहीं आए नहीं, तो मैं उनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ जो पहले से जो अंजुमन ताजरान मौजूद हैं, जो काम कर रहे हैं। पहले से अंजुमन ताजरान जो मौजूद हैं कोई काम नहीं कर रहे, कोई मौजूद हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। अब जो ये बेड़ा उठाया है शहर के लिए जंजुआ साहब की सरपरस्ती में, अनथक कोशिशों और तमाम इनके रुफ़का जो इसके साथ हैं, हम भी पहले दिन से इनके साथ हैं कि इस काम को किया जाए। वो जो मेम्बरान है, अब ये मेम्बरान पहले वाली जो है ना अंजुमन ताजरान, तभी मानी ख़त्म होगी जब नोटिफिकेशन नए अंजुमन ताजरान का आएगा। उनका नोटिफिकेशन ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, मिर्ज़ा लियाकत साहब, आप ये फरमाइए कि क्या ये नोटिफिकेशन दुरुस्त हो गया जैसा कि वो कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा? क्या ये जो नया पैनल बन गया है जिनका ऐलान कर दिया गया है वो फ़ाल हैं या मतलब है कानूनी लिहाज से ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले 94 का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें बुलाया। तो बात ये है कि जो ये इलेक्शन का प्रोसेस चला है 7 महीने 8 महीने से, हमने कोशिश की जंजुआ साहब के साथ मिल के जाकर लोगों को बताया, मीडिया को बुलाया, सब बताया लोगों को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप इसमें हिस्सा लें। फिर वोट बने, इजलास हुए, बेशुमार इजलास हुए, वहाँ पे बैठ के ये फैसले किए गए कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन कितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके चैनल में भी पहले आके कितने प्रोग्राम कर चुके हैं कि इलेक्शन ज़रूरी है, हर बंदे से आपने राय ली, उन्होंने भी यही कहा कि इलेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि 25-27 साल से कोई इलेक्शन नहीं हुआ और सिलेक्शन के साथ ये बैठे हुए हैं और लोगों के काम नहीं करते, इसलिए इलेक्शन ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जंजुआ साहब ने कोशिश की, हम सब लोगों ने मिल के कोशिश की। तो हम जब सही इस मकाम पे पहुंच गए कि आप इलेक्शन हो जाए और जो बंदा भी सामने आएगा वो आइनी तौर पे आएगा और शेड्यूल के मुताबिक जो लोग इलेक्शन से भागे हैं, अब बात यह है कि 7-8 महीने की मेहनत, लिस्टें बनाना, खर्चा करना, सारा कुछ करना, उसके बाद जो दूसरे लोगों ने दरख्वास्तें दी थी वो तो इलेक्शन से भाग गए, इसलिए भागे कि उन्हें पता था हमें वोट किसी ने नहीं देना, हमारी मुकबलियत तो है कोई नहीं। और जो पहले अंजमनें बनी हुई हैं हमारी 2 नंबर, उनकी भी पीछे उनके सपोर्ट थी, वो भी यही चाहते थे कि किसी सबब ये इलेक्शन कैंसिल हो, जैसे हमारा पैसे वो पहले काम चल रहा है चलता रहे, ये आइनी तौर पे कोई मतलब अंजुमन ताजरान बने ही ना और हमारी जो बात थी जो शहर में बनी है वो बनी रही। तो अल्लाह के फजल करम से वो तो ना हो सका क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार था और कमेटी को भी ये इख्तियार था कि अगर ये सारे लोग भाग जाएंगे, कोई दरख्वास्त अगर हाजी मजीद साहब भी दरख्वास्त या पैनल ना देते तो फिर ये ख़त्म हो जाता। अब उन्होंने पहले मैंने दरख्वास्तें दी हैं, हमारे पास उनके कागजात आए हैं, वो पैनल मुकम्मल नहीं कर सके। फिर उन्होंने हमसे 8 अगस्त का हमारा इलेक्शन का टाइम था, उस दिन हमारे वोट होने थे, उस दिन उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद टाइम दिया जाए, हम आपको ना जनाब अपना जो पैनल है वो भी मुकम्मल करके देंगे, हम इलेक्शन लड़ेंगे। फिर उसके बाद मुतफ़िका तौर पे 29 अगस्त तारीख रखी गई, 29 तारीख को इलेक्शन होगा। अगर उसमें इलेक्शन कोई नहीं आएगा, कोई पैनल हमारे साथ नहीं आएगा और जो आएगा उसका हम ऐलान कर देंगे क्योंकि हम बाइख्तियार हैं। तो इसके बाद वो आए ही नहीं है और उनका यही मकसद था कि अब ये जो मलिक ज़ियाउद्दीन साहब सवाल कर रहे हैं, क्या ये जो है वो ऐलान आइनी है? इसको आइनी है तो कमेटी वो कह रहे हैं भागी है, कमेटी भाग जाए तो तब भी कोई कमेटी नहीं भागी, कोई कमेटी नहीं भागी। ये एक आधा मेंबर जो है इसने साइन किए हैं हमारे रूबरू, होटल में बैठ के उन्होंने खाना खाया, शमल साहब मैं नाम नहीं जो भी आप किसी का वहाँ पे बैठ के ना मैं नहीं वो तो मैं मेरे दोस्त हैं सारे मोहतरम हैं, ये पूरी कमेटी ने वहाँ पे बैठ के फैसला किया है, वहाँ पे खाना खाया है, वहाँ पे जो हमारा शेड्यूल जारी है उस पर हम सब लोगों ने साइन किए हैं और ओरिजिनल साइन है। अच्छा, बाकी भाग के अब एक रह गया, उसका ऐलान हो गया, ये आईनी है, इलेक्शन होगा। तो वो जो नोटिफिकेशन का बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन मेरा साइन है ना, मेरे साइन से जारी हुआ है सर नोटिफिकेशन। पता नहीं लोगों को क्या ये गुमराह कर रहे हैं लोग, नोटिफिकेशन पे मेरे एक अकेले बंदे के दस्तखत मौजूद। चेयरमैन जो ये है, जब ये आइन मुझे इख्तियार दे रहा है, जो इन तमाम मेंबरान ने अप्रूव किया हुआ है कि जी इसका ऐलान किसी भी इलेक्शन हो या बिला मुकाबला हो, उसका ऐलान चेयरमैन इलेक्शन कमीशन करेगा। तो मैंने तो वो जो नोटिफिकेशन जारी किया सिर्फ और सिर्फ अपने दस्तखतों से जारी किया, उसमें तो किसी का साइन ही नहीं है। ये ड्रामा जो आज इन्होंने रचाया है इधर प्रेस क्लब में
अब मैं आऊँगा उस तरफ। आपको मौका दोबारा देते हैं थोड़ा सा। क्या ये नोटिफिकेशन ठीक है जी, जो सामने आ गया है नोटिफिकेशन? जी जी बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है, आईनी ऐलान है, आईनी कोई कबात नहीं है इसमें। कोई बात नहीं कोई है बात ही नहीं। साहब। गल है कि ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਜਲਾਸ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਲਾ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਮਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੋਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਓ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਮਾਮਲਾਤ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਸ਼ਮਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜੀ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੇਖ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਮਜੀਦ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਆਈਨੀ ਸਦਰ ਆਈਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਾਓ। ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ वाले, ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾਂ नहीं मैं लवांगा। मैं उन्होंने काफी हद तक अच्छा आप बताइए, नोटिफिकेशन ठीक है, आईनी है, वो सदर मतलब है कानूनी है? कानूनी है सारे, बिल्कुल सारे उन्होंने 5000 वोट बनया, कानूनी है। वो उन्होंने देखो अनाउंसमेंट किया है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कमेटी के क्रिस्टल में जिवें 100 बंदे ने। आजाद साहब खुद तो नहीं है चीफ इलेक्शन कमीशन बने ना, उन्होंने शहर के ताजरा बनाया ना, उन्होंने ना तो ऐसा बनाया या कमेटी बनी है तो उत्थे बनी है या। जी मलिक जलालुद्दीन साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये जंजुआ साहब से ये बात पूछना चाहता हूँ, आपको इलेक्शन कमीशन चेयरमैन बनाया विद पार्टी एज ए मेंबरान, ठीक है जो आपके साथ थे जी, जो आप सारी तफसील बता रहे हैं वो भाग गए हैं, फजूल भाग गए हैं ताकि वो अपने अपने कैंडिडेट नहीं दे सके। नहीं दे सकते। आप एक न्यूट्रल पार्टी थे। इलेक्शन कमीशन होता है न्यूट्रल पार्टी, वो किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं होता। आप कह रहे हैं कि हमने ये आईनी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अपने अकेले साइनों से। क्या जब वो बॉडी टूटी थी उस दौरान, उसके बाद आपने कोई नए मेंबरान बनाए जो आपकी नोटिफिकेशन पे आपके साथ साइन करते ना बने? पहले आपने ये सवाल कर लिया, आप मुझसे जवाब ले लेना। ये कंपेयर मतलब रोज बैर साहब हैं, गुजारिश ये है कि जब क्रिस्टल में इजलास हुआ तो ताजरान ने मुझे चेयरमैन बनाया, मैंने अपने साथ 5 लोगों को शामिल किया जिनमें लाला आजम साहब थे। उन्होंने जवाब दे दिया। इलेक्शन कमेटी ना आज तक टूटी है ना उसके टूटने का कोई काम है। गुजारिश ये है, आप सुन लेना भाई, बात सुने, मैं जवाब दूंगा ना, आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने पूछा तो मैं जवाब देने लगा हूं नाज़रीन को। ये जो कार्रवाई इजलास की हुई थी, जिस बेस पे नोटिफिकेशन मैंने जारी किया है, उसका क्या है कि अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के लिए मौका 4 जुलाई को इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ, जिसके मुताबिक उम्मीदवार ये वो सारा कुछ हुआ। फला बंदे ने दरखास्तें जमा कराई, उन्होंने टाइम मांगा, बाद में 5 दिन तलब कर लिए गए, उनको दे दिए गए। क्या इनमें कोई एक बात इजाज जंजुआ ने अपनी तरफ से शामिल की हुई है? नहीं की होगी। अच्छा ये सुन लें कि अगर हाजी उस्मान की दरखास्त मुकम्मल थी तो इजाज जंजुआ ने ये जुर्म कर दिया। अगर शेख माजिद रशीद की दरखास्त मुकम्मल है तो उसको बिला मुकाबला हाजी मजीद को ऐलान करना जुर्म है। अगर ये फार्म मलिक साहब आप देख सकते हैं, ओरिजिनल फार्म है जिन पे उनके दस्तखत हैं, ये फोटो कापियां नहीं हैं, ये है फार्म। और दूसरे नंबर पे उनकी तरफ से जो कमेटी हमारे पास गई, एक मिनट साहब, कमेटी जो हमारे पास आई उन्होंने दस्तखत किए। अच्छा प्रोग्राम को आगे लेके चल रहे हैं, बात पे आने देना। जो आज का इशू है कि ये इलेक्शन हमारे जल्दी हैं, ये मैं आज साबित करना चाहता हूँ। प्रोग्राम को आज छोड़ दें सर, सुन लें।
ये जो आप बदगुमानियां फैला रहे हैं इसकी वजूहत मैं पहले बता दूं। ठहरे सर, ठहरे। ये एक सुनो, ये हमारे पास ओरिजिनल चीजें मौजूद हैं। ये कोई बंदा किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ये दस्तखत इनकी वो जो एक होटल है हमारा डाखाना रोड के साथ, उसमें सीसीटीवी फोटो भी मौजूद है जहां पे जनाब आपने दस्तखत किए हैं। मैं ये राज नहीं खोलना चाहता था डॉक्टर साहब, लेकिन आज आपने, जब मलिक फारूक साहब मेरे भाई हैं, उन्होंने कहा कि जी शमस डार साहब जो हैं आप उनके पास जाएंगे, आपने कोई बात नहीं करनी उनसे, क्योंकि उनको भी पता था कि आपने दस्तखत किए हुए हैं। वो चाह रहे थे कि राज जो है ये ना निकले। जिन लोगों को आपने नंबर जिनके सामने आपने बनाए थे, अब मैं ये बात ओपन करने लगा हूं कि एक खास कम्युनिटी ने मुझे ये डार साहब ने खुद बताया था कि हमें दबाया हुआ है कि अगर मजीद का ऐलान हो गया तो हम 2 बंदे मिर्जा रियाज और शमस डार को शहर में नहीं रहने दिया जाएगा। ये था वो राज जो मैं शमस डार साहब आपकी इज्जत के लिए खामोश था। आप तो उस दिन जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपने मुझे बताया था कि मैं सरगोदा में हूं और इशाह से पहले नहीं आ सकता। आपके बाल सफेद है, आप हमारे बुजुर्ग हैं। माहौल को थोड़ा ठंडा रहने दें। देखें ज्यादा जो है इसमें सुंदी ना लाएं, ज्यादा जज्बाती ना हो। इसको ठंडे मिजाज के साथ ही लें, ठंडे मिजाज के साथ ही लें। अच्छा एक मिनट सर, बात पूरी तो होने दें सर। गुजारिश पता है कि मेरे ऊपर जिला मंडी बहुत दिन के नजरें हैं सर, आप क्या कर रहे हैं? गुजारिश ये है कि ये तो दस्तबाजू है मेरे। गुजारिश है, आज जिला मंडी बहुत दिन देख रहा है कि ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है या 2 नंबर है। उसकी वजह क्या है कि एक खास कम्युनिटी नहीं चाहती। जो मिर्जा अरशद साहब ने बात की, ये बातें अंडरग्राउंड होती हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा थी, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी भी कम्युनिटी को बदनाम किया जाए। गुजारिश यह है कि मंडी बहुदीन शहर का हर ताजिर, हर दुकानदार काबिल एहतराम है। अगर कोई काले कपड़े पहनता है तो ये उसका मुकद्दर है, अगर कोई माया लगाता है जो इसके कमाता है। अच्छा प्रोग्राम को आगे मुझे चलाने देना। अच्छा आप ये फरमाइए, जंजुआ साहब का इसमें इलेक्शन में किरदार ठीक था गलत था? ठीक था। इन्होंने कोई जो है वो करप्शन की, कोई खाया, कोई पिया, कोई गड़बड़ की? इनका इतना था कोशिश के ये इलेक्शन होना चाहिए, हर लिहाज। आप इनसे मुतमिन है? हम मुतमिन है। जंजुआ साहब को किस नजर से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ अगर जंजुआ साहब ना होते तो ये बात यहाँ तक ये इलेक्शन जो इन पे इल्जाम है उनको किस नजर से देखते हैं? बिल्कुल गलत इल्जाम है। सारा 30 साल गुजर गया है, 2.5 साल, 3 साल तो इंतजार में चले जाएंगे। 3 साल बाद दोबारा इलेक्शन आ जाएंगे। अगर अजीम मजीद साहब बिला मुकाबला बने हैं तो ये लोग तैयारी करें। 3 साल तो गुजर जाएंगे, बड़ी जल्दी गुजर जाएंगे, बाद में इलेक्शन आ जाए करवाने यार आ जाएगा। शेड्यूल बन चुका है, ठीक है। 7 महीने डोर टू डोर जाना आसान बात नहीं, हर दुकान पे। ये जो भी इतराजात कर रहे हैं ना, इनको मेहनत तो देखे ना। 5,000 वोटिंग का इंदराज कोई मामूली काम है? आप मुझे वो फिर एक इनका कोई मुआवजा नहीं है, बिना मुआवजा हमने वोट, बिना मुआवजा ये काम। तो ये कह रहे हैं हम सबूत देंगे, साबित करेंगे, ये करेंगे, वो करें ना, साबित करें ना। अब एक और मैं आपको बात बताऊं, हाजी मजीद साहब की रिहाइश सुल्तान टाउन में है जी। उनकी रिहाइश सुल्तान टाउन, मेरी भी वही है। दुकान उनकी डाखाना रोड पे है। वो कहते हैं इनको नहीं आने देना, कि तो लोकल आ रहे हैं। कहाँ का लोकल हो गया वो? छोड़े। अच्छा छोड़ो नहीं सर, ये है वो कौम के साथ दगा जो किया जा रहा है, लोगों को लड़ाया जा रहा है, तसब के नाम पे लोगों में लड़ाई करवा रहे हैं आप। क्यों करवा रहे हैं आप? अच्छा आप सुने, एक सुने, ये जो लिस्ट है ना, इसकी बात मैं कर दूं। ये गैर हतमी लिस्ट जनाब आपने वसूल की थी। 15 अगस्त तक का आपने टाइम लिया था कि हम वोटों को चेक करेंगे, जो गलत हुआ हमने कहा हम काट देंगे। क्या 1 वोट की निशानदेही आपने की है? इसमें मैं कहता हूं कि बेशक 500 वोट जली होगा, 2000 जली होगा, आप किसी पे निशान तो लगाएं कि ये जली है। जली खुद आपने बनवाए सर, जब आपने अपने 7 मुलाजमों के वोट बनवाए हैं तो मेरा कसूर है? ये है वो फार्म सर जिन पे हमने ये लिखा हुआ है ऑनलाइन, साहब ये ओरिजिनल डाटा है, ये हाजी उस्मान साहब की लिस्ट मौजूद है हमारे पास। ये कहां तक जा सकते हैं? गुजारिश ये है कि बदयांती को कभी रंग नहीं लगा मेरे अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह न पहले कोई क्या कहते हैं तासब है
ना मैं तासब रखना चाहता हूँ। मेरे लिए मंडी बहुद्दीन शहर एक अवलीन तरजीह है। आप उस वक्त कब कहाँ थे जब ये अस्पताल जा रहा था? एक एजाज जो है जिसका जवान भाई फौत हुआ था जी। मलिक ज़ियाउद्दीन साहब, आप अब मुतमिन हुए कि नहीं हुए, क्या कहते हैं? जज जंजुआ साहब की तमाम कोशिशों से मुतमिन हूँ जी कि ना किसी से पैसा लेकर खाते हैं। आज भी मेरे पास 1 घंटा बैठे रहे, चाय को जोर लगा लिया, इन्होंने चाय नहीं पी। बाकी मेरा सिर्फ जजुआ साहब से एक ही क्वेश्चन है कि कह रहे हैं आईनी मैंने ऐलान कर दिया है, क्या ये पुराने जो बैठकों वाले 5 कमरों वाले ताज बने हुए थे, सदर नायब सदर, उनका नोटिफिकेशन कैंसिल करवा के जो नए नोटिफिकेशन है काम अलग आएंगे सर, गुजारिश तो सुने ना, जो वो इंतजामिया में तो माने जाते हैं भाई। सर एक रात को बंदा सोता है, सुबह उठता है जी मैं जिले का सदर अंजुमन ताजरान का। अच्छा बात सुने नाज़ साहब, बात सुने नाज़ साहब, नाज़ साहब बात सुने, नाज़ साहब बात सुने। हलफ हो गया आपके उम्मीदवार पैनल का? तो ऐलान हुआ है ना अभी हलफ कब रख रहे हैं? अरे सुने ना, हलफ कब रख रहे हैं? सर मैंने कब रखना है? कैसी आप बात कर रहे हैं? हलफ वाला सदर से पूछे, मेरा काम है नोटिफिकेशन। सदर ने किसको हलफ देना है? सर वो अपना डीओ इंडस्ट्री जो है वो किसको नामजद कर देता है, या ये कमेटी किसको ना मुझे नामजद कर देंगे तो मैं ले लूंगा। ये तो प्राइवेट हलफ है, इसमें सरकारी तो अहमियत ही कौन है सर। एक सुने ना, ये जो अच्छा मलिक साहब, मलिक ज़ियाउद्दीन साहब, अगर हलफ करा के इनको अगर तस्लीम कर लिया जाए और 3 साल बाद इनकी काबिश अच्छी थी, ठीक है, सराहा आपने भी, 3 साल बाद दोबारा इलेक्शन के लिए तैयारी कर लें तो फिर चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार के मुताबिक ही आईनी ऐलान हो चुका है, इलेक्शन हो चुका है, बिला मुकाबला हो चुका है। अब जो उनका हलफ करके वो काम करने वाले वर्कर हैं, हमने उनको देखा है और जानते हैं, काम करने वाले वर्कर डोर टू डोर। हाजी मिर्जा अब्दुल मजीद साहब से आप मुतमिन है? मुतमिन है, उसकी कारकर्दगी से हम मुतमिन हैं, वो काम करेंगे से भी मुतमिन है। तो फिर उनको आने दें, काम करने दें। 3 साल के बाद जो हमें खुशी है, मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ क्या उनको खत्म तो करके दिखाओ। हो जाएंगे हो जाएंगे सर, ये उनका काम है हमारा। और उसके बाद जो जजुआ साहब ने जो इलेक्शन करवाया है, बिला मुकाबला उनको मुंतखब किया है। अब मेरा मुतालबा और मेरा सवाल ये, ट्रेड इलेक्शन कैसे होंगे? असूलन तो दुनिया में जो हमने देखा है ना, जैसे बल्दियाती इलेक्शन होते हैं फिर चेयरमैन चुना जाता है, पहले चेयरमैन और नायब चेयरमैन कहीं नहीं चुना गया। ट्रेड इलेक्शन करवाकर 200-400 बंदों का इलेक्शन हुआ, सदर नायब सदर तकसीम हो जाना, चेयरमैन। अरे सुने ना, अब ट्रेड इलेक्शन आप कब करवाएंगे? अरे सुन लेना, मैं करवाऊंगा, मेरा तो कोई दादा भी नहीं करवा सकता। अब सुने क्या मसला है मलिक साहब, अभी मैं नाज़रीन तक यही बात पहुंचाना चाहता हूँ कि ये अंजुमन ताजरान के सदर का इतना शोर क्यों है कि डीसी साहब ने भी कहा कि ये इतना बड़ा इलेक्शन हो गया कि पूरा जिला जो है उसमें शोर डल गया है। तो नाज़रीन मैं आज वो राज खोलने जा रहा हूँ जो मैं काफी अर्सा से अपने अंदर दबा, किसी को भी इलेक्शन अंजुमन ताजरान के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मजीद सदर बन जाता है, मलिक ज़िया बन जाता है, कोई बन जाता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। असल मसला क्या है कि उन लोगों की इजारादारी और वो नाजायज कब्जे जो उन्होंने सरकारी अमलात पर कर रखे हैं, तो किसी ताजरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सुन लें सर, नहीं सबर करो सर, एक मिनट गुजारिश, मेरा काम है, मैं जवाब दें या तुसी? ना सर, मैंने आपसे ये सवाल ही नहीं किया। मैं करने जा रहा हूं। आप जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, ये शो है मेरा, इसमें मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। इसमें है कि जहाँ जहाँ पे इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, जो जो सरकारी फैसले हुए हैं, कैसे ये अंजुमन ताजरान के नाम पे इंतजामिया को ब्लैकमेल करके इन्होंने वो अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की जायदादें बचानी हैं। अगर कोई बंदा आ गया, इंतजामिया को पता चल गया कि इनके पास अब ताकत नहीं रही, तो ये प्रेस क्लब जिसको मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खान तारिक साहब मैं मुखातब हूँ आपसे, सबसे पहले मैं आपके पास आया था कि आप क्रिस्टल मैरिज हॉल में आए, तो आपने कहा था मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे टांगों में दर्द होती है, मैं घर से निकल नहीं सकता। आज जब एक शहर के आम काज, अहम काज के लिए एक ऐसा इशू सामने आया कि अवाम ने तकरीबन 90% अवाम ने मजीद को सदर तस्लीम किया, एजाज अंजुआ को चीफ इलेक्शन कमीशन तस्लीम किया, आप उसको रोकने के लिए चौथी बल्कि 7वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करा रहे हैं। वो देखें, बात सुने, वो हमारे खान साहब हमारे जो सदर हैं, हमारे साफियों के सदर हैं, आप उनके खिलाफ बात ना करें। नहीं,
मादर वो हमारे सदर हैं, आप उनके बात सुने, आप उनके खिलाफ बात ना करें, ठीक है। वो एक प्रेस क्लब है, वहाँ पे कोई आप भी जाके वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कोई शहर का कोई बंदा वहाँ चला जाए, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको इजाजत है। वो उनका आप गुनाह कैसे गिन रहे हैं कि उनका गुनाह है? मैं बता अजीब बात है। मैं बताता हूँ सर, ये सबूत मेरे पास। सर बात सुने, मैं बगैर सबूत के कोई बात नहीं करता। मेरे पास हर चीज की एविडेंस मौजूद होती है। ये इजाज जंजुआ के नाम पे देखिए जनाब, नॉमिनेट किया, आप कहते हैं ना किसी का नाम ना लिया जाए, और उधर यहाँ पे जी हमें ये इलेक्शन कमीशन मंजूर नहीं है, नॉमिनेट इजाज जंजुआ को आपने किया। आप भी नॉर्मल बात कर लेते ना, ओपन बात करते, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम आ गया है कि आपकी वो इजारादारी का खात्मा होने का वक्त आ चुका है। और मंडी में आज तक 26 साल तक किसी बंदे में इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो अंजुमन ताजरान के नाम का इलेक्शन का नाम ले सके। ये वैसे मैं इकरार कर चुका हूं कि आप मुझसे बहुत ताकतवर हैं, एक माफिया हैं, आपके पास दौलत भी है, आपके पास ताकत भी है। लेकिन यकीन करें, आप मुझ पे पर्चा दे सकते हैं, मुझे गोली मार सकते हैं, लेकिन हक बात से नहीं रोक सकते। जज्वा साहब थोड़ा सा कोल पॉइंट। अच्छा जी, प्रोग्राम को लेके आगे चलने दें, प्रोग्राम को लेके आगे चलने दें। अच्छा, जो नई पार्टी है, जो नए सदर हैं, उन पे बात कर लेते हैं। जो नए सदर हैं उनको किस नजर से देखते हैं, वो क्या करेंगे मंडी बहुद्दीन के लिए? जी, 7 महीने से तकरीबन जिस वक्त मरदमशुमारी शुरू हुई उन्होंने, जी, इसको छोड़ दें। इलेक्शन हो गया, सदर डिक्लेयर हो गया, आपका जो सदर है वो हलफ उठाने जा रहे हैं। मिर्जा हाजी अब्दुल मजीद साहब क्या करने जा रहे हैं, शहर के लिए क्या करेंगे? जी जी, 7 माह से ये तकरीबन चक्कर चल रहा है, 7 महीने से। जी, हाजी मजीद साहब का डेरा देख लें, पूरे शहर के लोग अपने मसाइल लेके आ रहे हैं और उनके हल हो रहे हैं। मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ, किसी ताजरवाई का कोई मसला हो, आप हाजी मजीद के पास आए, इंशाल्लाह मसला हल ना हुआ फिर आप हमें गिला करें। ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं जी? आप यही बात है, बिल्कुल। हाजी मजीद साहब मैकेनिकल यूनियन में भी करदार उन्हों का बहुत अच्छा सी, अल्लाह के फजलो करम नाल रात में भी अगर कॉल करते हैं कोई बंदा भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ उठ के आ जाता सी। शहर का कोई ताजर कोई मसला हो लेके आ जाए, हल होगा। कोई शहरी अगर मसला लेके आ जाता है उसका भी हल होगा, हो जाए। उनके पास जाए, चाहे कोई गरीब है, अमीर है, हाजी मजीद को इस बात का कोई मामला नहीं आया कि हमारे पास गरीब आया या अमीर, 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले न, तुम मेरे को आ सकते हो, अपना मामला हल हो। जी, क्या कहते हैं आप? हाजी मजीद साहब क्या रोल अदा करें, क्या किरदार अदा करें? आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वैसे सैयद भी हैं, अगर कहीं खर्चा करना पड़े तो वो भी कर लेते हैं। कोई भी बंदा उनके पास चला जाए किसी काम के लिए, 124 घंटे उनका फ़ोन ऑन होता है, कभी भी उन्होंने साइलेंट नहीं किया, ना उन्होंने कभी फ़ोन बंद किया। जिस बंदे का भी कोई काम उसके पास चला जाए, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। पानी ला के पिलाएं जंजुआ साहब को, करना होता है। जी जी, इंसान कोशिश करे तो हो भी जाता है जी। तो इंशाअल्लाह मंडी बहुद्दीन शहर के जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह हाजी मजीद साहब ज़रूर हल करेंगे। और जो दूसरे लोग जो हमें भी कहेंगे, हम भी इंशाअल्लाह उनके साथ जाके मिल के कोशिश करेंगे कि शहर के मसाइल हल हों। जी, क्या देखते हैं आप? मैं ताजर ये उम्मीद रखता हूँ हाजी साहब से कि हाजी साहब पहले भी मशहूर हैं कि हर बंदे का काम की कोशिश करते हैं, करते भी हैं। मैं सबसे पहले मुतालबा यही करूँगा कि मंडी बहुद्दीन की एमरजेंसी बहाल करवाने के लिए हाजी मसीह साहब की टीम बहुत एक्टिव है। उसके जो मेम्बरान हैं ना, वो हमारे दोस्त भी हैं, वो मेम्बरान उसके साथ चलने को तैयार हैं। शहर का सबसे अहम काम, इंसानी फलाह का काम, शहर की एमरजेंसी बहाली है, ना कि एक दुकानदार का कोई चोरी का मामला, कोई लेन देन का मामला। उससे भी अहम आज जिला मंडी बहुद्दीन के लिए सबसे अहम शहर की एमरजेंसी है। मैं तवक्को करूँगा और पुर उम्मीद हूँ कि हाजी साहब और उसकी टीम हलफ उठाने के बाद सबसे पहला इकदाम ये उठाएं इंशाल्लाह। 3 साल के बाद इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह 3 साल बाद उनको कहना नहीं पड़ेगा रिजाइन के लिए, इंशाल्लाह हम खुद रिजाइन देंगे। होंगे इलेक्शन जंजुआ साहब 3 साल के बाद इलेक्शन होंगे। ये आइन कह रहा है, अंजुमन ताजरान का आइन कह रहा है सर कि 3 साल के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो एक जो रस्म होती है ना, हमारी रीत है मंडी बहुद्दीन की, जो सदर बन जाए वो सदर है। तोड़ रहे हैं जिसको रस्म तोड़ने के लिए। ये मजामत सिर्फ इसी वजह से हो रही है
कि ये जो तायात सदारतें हैं ये कायम रहें, ये गद्दियाँ कायम रहें। हाजी मजीद को 3 साल के लिए मुंतखब किया गया है। चले आपने, मैं एक दफ़ा चले मुझे ना जज्बात में मुझसे गलतियाँ हो गई हैं, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन अगर 30 साल आपने बर्दाश्त किया मियाँ साहब, शबीर साहब, आदम साहब, आपने को आपको पता ही नहीं था कौन सदर है कौन नहीं है, अगर एजाज भी ने जहाँ तक काबिज कर लिया तो 3 साल आप बर्दाश्त कर लें, ये लिस्टें आप ठीक करवा लें, आए जो वोट गलत है उनकी निशानदेही करें, चले ना जरा हमारे साथ धूप में निकले ना रोड पे, आपको पता चले वोट कैसे दर्ज होते हैं या कैसे कटवाए जाते हैं। आए वोटों को दुरुस्त की करवाएं, हल्का बंदी, हालांकि आपको इख्तियार नहीं था, लेकिन मैंने आपकी वो बात भी मान ली थी कि हमने हल्का पे तोड़ने की जो बात कर ली थी जी, जो रोड अच्छा मिर्जा अरशद इकबाल साहब, मिर्जा अब्दुल मजीद साहब, आप विन कर गए हैं, जैसे भी विन करे ऐलान उनका हो गया है। अच्छा वो जो नाराज़ लोग हैं उनके पास जाएंगे उनको साथ मिलाने के लिए कि आए मिल के शहर के काज के लिए इकट्ठे हो जाएं, काम करें। बिल्कुल वो तो इस काम को पसंद करता है, वो तो पसंद करता है इस काम को। एक सर एक बात बड़ी प्यार से इलेक्शन से ना, इलेक्शन से 7 दिन पहले इधर शमसदार साहब की दुकान पे उधर CCTV फुटेज हैं, वो रिकॉर्डिंग लिखाए ना, जो आपने जो रिकॉर्डिंग मेरी करके दी है, मुझे धोखा दिया है। मैं दुकान पे गया, उन्होंने फोन पे रिकॉर्डिंग करके आज वायरल की है, क्योंकि ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी दिन क्यों करते हैं जब हमारा प्रोग्राम होता है? जिस दिन हमने पहले दिन ऐलान किया आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे बरतरफ कर दिया। अच्छा आज हमारा ये 94 पे प्रोग्राम था, 3 दिन पहले भी आप लोगों को कह सकते थे कि ये जैली लिस्टें हैं तो ये नोटिफिकेशन गलत है, आज आपने क्यों किया? उसकी वजह थी कि ये राज कुछ थे, अभी मैंने वो सारे नहीं बताए। गुजारिश है कि मैं हाथ बांधता हूँ, आप मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सारे के सारे समेत हाजी उस्मान साहब, मैं आशा वकल्ला आज भी आपके सामने अल्लाह को गवाह करके कहता हूं कि मैं ना हाजी मजीद का साथी था ना हूं। उसकी वजह मेरे लिए तमाम के तमाम कैंडिडेट्स बराबर थे, और उन मेंबरान के लिए जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे थे, हाजी मजीद से भी हलफ ले लें और आपसे दूसरे कैंडिडेट जो जो राज थे इलेक्शन कमेटी के इजलासों के, आप दोनों कैंडिडेट तक पहुंचाते रहे। अच्छा देखने मेरी तरफ से आज तक नाज़िर साहब प्रोग्राम देखने वाले सारे और जो हमारे जो सारे सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ आपने जज्बात में जो है वो बातें की हैं, उनके लिए आप क्या सॉरी कहते हैं उन्हें? सर मैं 100 बिस्मिल्लाह मादरत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भी अपने रवैये पे नजर रखें। एजाज अंजू आप मंडी बहुद्दीन का बेटा है, कोई अमेरिका से नहीं आया ना अफ्रीका से आया है, जो आप इसको इतना रगेद रहे हैं। सर आप भी शफ़क़त फरमाएं, मेहरबानी करें। एजाज अंजू ने इलेक्शन का नाम लेकर जुर्म को नहीं कर लिया, शहर का मसला था। अच्छा मुझे ना रगेद दे इतना। अच्छा जी देखें, मैंने भी काफ़ी इस मसले को पर भी काफ़ी प्रोग्राम किए, तो मैं खुद जो है वो ये चाहता था कि एक जो है वो वोटों का अंदाज हो, जितने भी ताजरान हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएं और इलेक्शन हो, इलेक्शन होने के बाद कोई भी जो है वो उम्मीदवार सामने जीत के सामने आ जाए, इलेक्टेड उम्मीदवार आ जाए और वो शहर के मसाइल को देखे हल करे। लेकिन चूँकि हमारे जो मंडी बहुद्दीन का ट्रेंड जो शहर का वो ऐसा नहीं, आपकी जो यूनियन है मैकेनिकल यूनियन, उसको मैं दाद देता हूँ कि वो इलेक्शन करवाते हैं और बड़ी बेहतरीन चल रही है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि अच्छा तो सभी से गुजारिश है कि 3 साल मेहनत करें, नया मिलके एक इलेक्शन कमीशन बना लें, चाहे आप सारे मिलके 3 साल इनको ना निकालने दें। थोड़ा सा मतलब है गुफ्तु शनीद के साथ ही सारा कुछ होता है ना जी, बैठ के इस दौरान को कम कर लें कि आपके तफजात हैं, इसको साल पे ले आएँ, 2 साल पे ले आएँ, ठीक है, कि हम साल एक तैयारी करेंगे, एक नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दे लें जिस पे आप सारे लोग बैठ जाएं और मुतफिक हो जाएं, बिल्कुल ये अटल फैसले करें कि ये नहीं होगा, बाद में इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे, भागेंगे नहीं। एक बेहतरीन इलेक्शन कमीशन बना के वोटों का अंदाज करके साल बाद 2 साल बाद इलेक्शन करवा ले, तो ये अच्छी रीत है, जमहूरियत होनी चाहिए। और शहर के लिए और शहर के लोगों के लिए, अमन के लिए, शहर की बेहतरी के लिए आगे आएँ और जो इख्तलाफात हैं उनको पसे पुश डाल दें, ये जो है रंजिशें दूर कर दें, हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहें, लड़ाइयाँ जो है ये ख़त्म कर दें, सारे एक दूसरे को माफ़ करें। सब मैं एक तजवीज़ दूँगा कि हमारे सदर साहब जो हैं हाजी साहब और जितने भी दूसरे कैंडिडेट थे जो नहीं पैनल दे सके, वो भी सियासत में तो आए
अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हाजी साहब के पैनल के साथ मिलकर एज शहरी चले, मैंने शाना बिशाना उनके साथ चलें सबके और जो जब हम उनको मानेंगे, जो शहर का सबसे अहम मसला बार बार मैं उठा रहा हूँ कि एमरजेंसी शहर का सबसे अहम मसला एक मैं तजवीज़ दे देता हूँ कि जो नाराज मेंबरान है उनको ओहदे दे दें, उनको राजी कर लें, उनको बाडी में शामिल कर लें। वो भी शहरी हैं, हाजी वजीर उनको गले लगाएगा, उसके जो वर्कर हैं हाजी वजीर गले ना लगाए। मैं इलेक्शन कमीशन साहब से ये सवाल करता हूँ, अगर वो जाएं और गले ना लगाए तो इलेक्शन कमीशन साहब उसके सर मैं मुजरिम हूँ। एक और सुने सर, इसमें एक आईन हमने बनाया था कि जो हारने वाले कैंडिडेट होंगे वो मजलिस अमला के मेंबर होंगे। अच्छा सारे मेंबरान सुने, ये इलेक्शन है, जमहूरियत है, तो इसको इलेक्शन ही रहने दें, जमहूरियत ही रहने दें। एक शहर में रहना है, एक शहर में आपने बसना है। एक तो इलेक्शन का मकसद है बेहतरी, अगर बजाय बेहतरी के दंगा हो जाए, फसाद हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, एक दूसरे मुकदमा, वो हुसन नहीं रहता। वो तकलीफ थी तो आप खड़े हो जाते उसकी तकलीफ थी, आप वोट लेकर ये ऊपर वाली बातें हैं, इनको ऊपर ही रहने दें। इसको ये बुलबुला है, इसको रहने दें, पता नहीं कब किसकी जान जो है वो प्रवास कर जानी है। जी मलिक साहब ने गल की है ना कि एमरजेंसी का शहर वास्ते बहुत बेहतरीन हल है। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਾਜਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ एमरजेंसी बहाल होनी चाहिए। हर बंदा इनफरादी तौर पर जो है वो अपने आप को बेहतर बनाए और जो है शहर की बेहतरी के लिए वो किरदार अदा करे और सारे इख्तलाफात को भूल जाएं, दूर करें, ज़ातियात पे ना ले जाएं। ये एक खेल था या फलाह के लिए काम था, इसको यहीं तक रहने दें, इसको अब ख़त्म कर दें तो काफ़ी हो गया। दूसरे कोई भी पैनल, कोई भी जो है वो कोई ताजर या कोई पहले जो मौजूद हैं उनमें से सारे मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मोहतरम हैं। मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाना चाहें तो मैं इस स्टूडियो के 94 के दरवाजे खुले हैं। आप सब का ये बराबर है, आप सब का अपना है। ये जंजुआ साहब की जगीर नहीं है या मैं उनकी जगीर नहीं हूँ या मैं उनका या इनका पेड़ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं जो है वो शौक़ के तौर पर सहाफ़त करता हूँ शहर की फलाह के लिए, बेहतरी के लिए, इंसानियत की फलाह के लिए। तो इसे यहीं तक रहने दें। भाइयों जी मैं अल्लाह माफ़ी दे, कुछ बात में अगर हो भी जाए तो मैं मादरत कर लेता हूँ, बरसर मैदान मुझे कभी झिझक नहीं हुई। लेकिन खुदारा आप भी इस चीज़ को करें, अनार ना लेके आएँ, हसद ना करें, ज़िद ना करें। और ख़ास तौर पर मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूँगा, आप हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन आप उनके दबाव में आके, मैं आपका बेटा हूँ, छोटा भाई हूँ, आप ज्यादती ना करें। देखिए मैंने आपके भतीजे से आपसे इलेक्शन जीत के आपको अपना बुजुर्ग माना था, जो आपने आज रिकॉर्डिंग वायरल की है। यकीन करें मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन आपने अपनी तौहीन की है कि आप इस सतह तक आ चुके हैं कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जबकि आपको सारा पता था, लेकिन उसके बावजूद चलें आपने ज्यादती कर ली। लाइव प्रोग्राम में बैठे तो अगर मेरे लफ्ज़ जज्बात में गला मंडी में कुछ 2-4 हुए भी थे तो मैं आपके पास खुद आ गया था कि चलें आप हमारे बुजुर्ग हैं। 2 दिन जो ये क्लैश के थे इनको बाहर निकाल दें। आपने खुद बताया है, उस रिकॉर्डिंग में भी ये बात आई कि दूसरे ग्रुपों ने यहाँ पे जो आके बातें की हैं आपके CCTV कैमरे में मौजूद हैं और उनकी तौहीन होगी जहाँ पे वो काले कपड़े और क्या क्या, और इसके अलावा जो जो बातें हुई हैं वो रिकॉर्ड छोड़ दें। इन बातों को छोड़ दें जी। प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर इजाज़त है। मैं जंजुआ साहब का शुक्रगुजार हूँ, मिर्ज़ा अरशद इकबाल साहब का शुक्रगुजार हूँ, मियाँ नदीम साहब का शुक्रगुजार हूँ, मिर्ज़ा लियाकत साहब का शुक्रगुजार हूँ, मियाँ ज़ियाउद्दीन साहब का शुक्रगुजार हूँ। जो भी आपको आप मतलब बेहतर समझे कमेंट्स में बताइएगा, प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ मलिक रोज़ बैर को 94 से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।